जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरु जी इतने सारी ब्लेसिंग्स का। देखिए संगत जी, आपके सामने जो सत्संग आता है वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। उतनी देर गुरु जी आपके साथ रुकना चाहते हैं, आपके कर्म काटना चाहते हैं। तो जो भी आपके पास आपके सामने सत्संग आता है उसको पूरा सुने। इसका ये मतलब है जितनी देर आप सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी आपके कर्म काट रहे हैं। ना उसको स्किप करें, ना फास्ट फॉरवर्ड करें। दूसरी चीज, जब आप कोई सत्संग सुन रहे हैं तो उसमें लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन है आपकी हाजिरी। हाँ जी गुरु जी मैं सुन रहा हूँ। कैसे पता चलता है किसी को कि गुरु जी का सत्संग चल रहा है, आप सुन रहे हैं? जब आप उसको लाइक करते हैं। दूसरी चीज, कमेंट्स करें। उसके नीचे लिखें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं तो कहती हूँ कि आप अपने दिल की बात भी लिखा करें उधर ही कमेंट्स में कि गुरु जी मेरा मन ये करता है, मेरा मन आपको देखने का करता है, मेरा मन आपकी आवाज सुनने का करता है। लिखो करो ये चीजें, कितना अच्छा लगता होगा जब मैं ये कमेंट सारे पढ़ती हूँ ना, क्योंकि जब गुरुजी को, मुझे भी तो गुरुजी को सुनाने हैं ये सारे कमेंट्स, तो तब मेरे को इतना अच्छा लगता है। कुछ लोग अपने दिल के भाव लिख देते हैं, तो गुरुजी को कितना अच्छा लगता होगा कि मेरी संगत जो है मेरे साथ जुड़ी पड़ी है, वो कितनी प्यारी प्यारी बातें लिख रही है। सिर्फ आप जय, किसी को अगर हम मिलते हैं तो हम सिर्फ नाम, हम नमस्ते कर देते हैं, जय गुरु जी बोल देते हैं। उसके बाद उसका हालचाल भी तो पूछते हैं ना, घर में बैठने को भी तो बोलते हैं ना, है ना? तो वो सब चीजें भी आप कमेंट्स में करें। अब मैं आपको एक आंटी के 3 ऑडियो सुना रही हूँ। देखो कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। और वैसे भी अगर आप सत्संग सुन रहे हैं ना, तब भी गुरुजी आपके साथ इतनी देर हैं और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करते जा रहे हैं। तो चलिए आंटी जी के ऑडियो सुनते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करा करें, ताकि बाकी लोगों तक भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंचे। तो जैसे आप गुरुजी की संगत है, बाकी संगत भी ऐसे सत्संग की इंतजार में बैठी होती है। तो चलिए आंटी जी के ऑडियो सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं। कोविड के टाइम में उनसे जुड़ी थी और गुरु जी की मुझ पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने मेरी मम्मी का जीवन बख्शन किया है। मेरी मम्मी कोविड में बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें कोविड हो गया था। तो क्या हुआ था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने वाले थे और उन दिनों ऐसा था कि जब भी कोई हॉस्पिटल जाता था तो वापस नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे भैया भाभी ने मुझे बताया कि कल मम्मी को सुबह वैन लेने आ जाएगी और मैं बहुत परेशान थी। सारी रात बहुत रोती रही और गुरुजी का नाम लेती रही। मैंने सारी रात गुरुजी का मंत्र जाप किया और कहा कि मेरी मम्मी को हॉस्पिटल जाने से बचा लो गुरुजी। तो उनकी अभी एक रिपोर्ट गई हुई थी, टेस्ट हुआ था बट रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। वो दिल्ली से आनी थी, उसे 2-3 दिन लगने थे और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही था कि फाइनली मम्मी को जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और सारी रात गुरुजी से प्रार्थना भी करती रही और मैं लिस्ट भी बनाती रही कि मम्मी का क्या क्या सामान मुझे सुबह पैक करना होगा साथ के लिए, कि उन्हें वहां कोई दिक्कत ना आए। तो उन दिनों मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। मैं टीच करती हूँ और एक बच्चे के पापा से मैंने कहा था कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा था मैं ट्राई करूंगा। लेकिन देखिए गुरुजी ने क्या किया, चमत्कार किया। सुबह उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई जिनमें उनका कोविड ठीक था और उनको वो हॉस्पिटल जाने से बच गए। और तब हम फिर हॉस्पिटल डॉक्टर पास रिपोर्ट लेकर गए। उन्होंने कहा कोविड तो है ही नहीं बट अभी रिकवरी हो रही है, एडमिट की जरूरत नहीं। देखो मेरे गुरुपा कितने अच्छे हैं। मेरे गुरुपा उन्होंने मम्मी को बचा लिया, मम्मी को जीवन दान दे दिया। बस गुरुपा का मैं हर पल शुक्राना करती हूँ कि मेरा पहला सत्संग था और गुरु जी की ऐसी कृपा मुझ पे, सत्संग मेरे साथ दिन रात होते रहते हैं, संगत के रूप में चुना है। तो इसमें हमारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने हमें चुना है। हम बहुत लकी हैं। और जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ तो
एक अनजान सी शक्ति, एक अनजान सी पावर कुछ मेरे साथ हर पल रहती है, जो मुझे हर दुखों से, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से मुझे बचाती है। मेरे ऊपर कोई संकट भी आता है तो वो संकट एकदम ऐसे छोटा होके निकल के चला जाता है, पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ भी था। हर सिचुएशन में, चाहे दुख है सुख है, सम रहती हूँ उसमें मैं, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आज अपना एक जिंदगी का पश्चाताप करना चाहती हूँ गुरुजी के आगे। मैंने अपनी एक गलती की थी अपनी जिंदगी में। मैं उस गलती को सबके सामने बताना चाहती हूँ, गुरुजी को बताना चाहती हूँ, और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ अपनी गलती को गुरुजी को बताकर। एक बार क्या हुआ था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हरिद्वार घूमने गई थी। तो वहां पर क्या हुआ, जब नई नई शादी होती है तो थोड़ा सा इंसान अपनी मस्ती में होता है। तो वैसे मैं भी थी और मेरी थोड़ी छोटी एज में भी शादी हो गई थी। अब मैं 18 की कंप्लीट भी नहीं थी और मेरी शादी हो गई थी, तो बहुत बचपना था मुझमें। तो वैसे घूमते हुए हरिद्वार में, तो वहां जैसे साधु बहुत होते हैं, तो बस जब वो मतलब मांग रहे थे कुछ भी हमसे, तो मैं जो है बहुत वो हो रही थी, मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे ये सब। तो मैंने पता नहीं अचानक क्या हुआ, एक बाबा हमारे सामने आए, उन्होंने हमारे आगे हाथ दिलाया और मैंने उनके हाथ में खाली हाथ रख दिया। ऐसे लगा कि मैं उनको दे रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। जब उन्होंने मेरा हाथ देखा तो खाली था। मैंने एक ये बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल है मेरी जिंदगी की ये। बस आज तक मैं उस चीज के लिए सजा भुगत रही हूँ और पश्चाताप कर रही हूँ। मुझे बार बार याद आता है कि आज मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए और मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है कुछ, कि मैं सब कुछ है मेरे पास मगर कुछ नहीं है। ना मेरे पति की इनकम रही सारी जिंदगी, जितने भी साल हो गए हमारी शादी को, पति ने कभी कोई इनकम नहीं हुई उनकी। आगे बच्चों का भी थोड़ा दिक्कत रही, बट चलो अब गुरु जी की शरण में जब से आई हूँ तब से कुछ ठीक हो रही हैं चीजें। लेकिन मैं अपनी इस चीज का पश्चाताप करना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे इस गलती के लिए माफ करें और मेरे कर्मों को, बुरे कर्मों को काट के मुझे जो है अपना आशीर्वाद, मुझे अपनी ब्लेसिंग दें, ताकि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं और हर पल मेरे साथ रहे। बस मेरी गुरुजी से दो ही अरदास है, एक वो बच्चों के काम में बरकत दे, उनके अंग संग रहे, और दूसरा ये कि मेरे बच्चे भी हमेशा उनका नाम जपते रहें, हमेशा हर पल उनके मन में भी जय गुरु जी का जयकारा लगता रहे। गुरु जी उन्हें ब्लेस करें। बस ये गुरु जी से अरदास है। और मैं अपनी जो मैंने गलती की है, मुझे उसका बहुत ज्यादा पश्चाताप है, उसके लिए मुझे गुरु जी माफ करें और मैं जिंदगी में कभी कोई गलती ना करूं, और जब तक मैं आखिरी सांस तक गुरु जी का नाम लेती रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी ब्लेसिंग आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। बहुत सारे सत्संग होते हैं मेरे साथ। गुरु जी ने मुझे दिव्य स्वरूप में, स्वप्न स्वरूप में, मतलब बहुत तरह से जो है दर्शन दिए हैं, ब्लेस किया है। कभी कबूतर, कभी मोर में। मेरे घर के आसपास कोई ऐसा एरिया नहीं कि जहाँ मोर हो सके, लेकिन मुझे यहाँ पर मोर की आवाजें सुनाई देती हैं सुबह सुबह। देखा नहीं है कभी मुझे, बट ऐसे मुझे मोर की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरु जी हर पल अंग संग हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा अपना सत्संग सुनाती हूँ, जो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत एक मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, और क्या है कि थोड़ा सा जैसे टीचर्स का आपस में होता है कि कोई किसी को लाइक नहीं करती है या कुछ भी रहता है एक दूसरे से। एक पॉलिटिक्स जो है स्कूल में होता ही होता है, हर स्कूल में होता है ये, कि एक दूसरे को लेट डाउन करना
या किसी भी डिपार्टमेंट, मुझे लगता है सब डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें चलती रहती है मोस्टली। तो वो हमारे भी ऐसा ही था। तो हम काफ़ी सारे टीचर्स थे, 15 टीचर्स का हमारा ग्रुप था, जो हमारा सेक्शन हमारा जो था डिपार्टमेंट। वैसे तो बहुत सारे टीचर, लेकिन हमारा जो 15 का ग्रुप था, तो उसमें क्या था कि वो हम लोग मतलब टीचर्स लेट डाउन करती थी, और बाई चांस क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। मेरे पता नहीं उन्होंने क्या क्वालिटी देखी गुरुजी की कृपा से मेरे अंदर, और मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। और जब कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो सब मेरी टीचर्स मुझसे और ज़्यादा जेलस में आ गई, और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसे हमारे ऊपर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो क्या हुआ कि वो सब मेरे को लेट डाउन करने लगी इस चीज़ के लिए, और मेरी बात नहीं मानना, सब तंग करना, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत वरीड थी। और डेली मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखती थी वो लोग कि आज ये इसके लिए प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। लेकिन मैं स्कूल के लिए जब मॉर्निंग में घर से जाती थी तो बहुत टेंशन में रहती थी कि आज स्कूल जाऊंगी तो पता नहीं मेरा दिन कैसा रहेगा, कैसे वो लोग मेरे साथ, क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्या रहेगा, कैसा रहेगा। मतलब जो वो मुझे टेंशन होती थी, आज ये मेरी बात रहेगी, आज वो, तो वो जो है स्कूल जाती थी तो वैसा कुछ नहीं होता था। मतलब वो प्रॉब्लम जो क्रिएट तो वो करती थी वो लोग, बट वो ऐसे चुटकियों में सॉर्ट आउट हो जाती थी वहां पर उसी साथ के साथ ही, कि मुझे कभी भी अपने प्रिंसिपल से डांट नहीं पड़ी। मेरी गलती कभी वो प्रूव, मतलब कभी भी वो मुझे गलत जो है प्रूव नहीं कर पाई वहां पर। कभी भी गुरुजी की कृपा से मेरा वो साल बहुत अच्छा निकला, और वो मेरा साल कंप्लीट हो गया है। 1 ईयर के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटर बनते हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर चेंज हो जाता है। तो फिर वो जो है मेरा आज 2 दिन बाद अब मेरा वो लास्ट डे है कोऑर्डिनेटरशिप का। और मेरा ये साल कैसे बीता मैं भी नहीं चाहती, और सब यही कहते हैं कि तू बहुत लकी है कि इस साल कोई ऐसे इवेंट्स नहीं हुए जिनके लिए बहुत टेंशन लेनी पड़ती है, या इस साल ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं हुई जहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई हैं जहाँ बहुत हेडेक लेना पड़ता है। मतलब वो लोग सब मेरे इस चीज़ से वो है, और मैं भी बहुत हैरान हूँ इतना स्मूथली वो साल गया। तो मैं बहुत खुश हूँ ये गुरुजी का नाम जपते हुए, सिर्फ मंत्र जाप करती रहती थी हर समय में। और वही गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे हर पल मेरे साथ रहे हैं। और मेरा ये साल कैसे बीत गया, बस मैं नहीं जानती कैसे बीत गया। मैं हैरान हूँ, मैं खुद इस चीज पे हैरान हूँ, कैसे गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं और कैसे मुझे हर चीज से निकाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हर पल हर संगत के साथ रहना, उन्हें दुखों से मुक्त करना गुरुजी, किसी पे कोई कष्ट ना आए गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, मेहर करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ बहुत बहुत, कि जैसे उन्होंने मेरे पे सहाय रहे तो सब पे सहाय रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत अच्छे आंटी आपके भाव, बहुत अच्छे आपके ये शुक्राना सत्संग। और देखिए आंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, गलतियां सब करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। आप बहुत ही ईमानदार हैं जो आप अपनी गलती पे पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने एक गुरुजी ने थॉट डाला था, एक वीडियो मैंने बनाई है, शॉर्ट है, कि गलतियां सब करते हैं, किसी की पता चलती है किसी की नहीं पता चलती, लेकिन अगर आप पश्चाताप कर रही है इस चीज का, तो वो गलती आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप उस चीज को ना तो सोचें ना दोहराएं। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें। और अगर आप ये वीडियो आगे शेयर करें तो दूसरे लोगों को भी ये पहुंचेगी, और ये भी आपकी सेवा मानी जाएगी।